चलो बेटा, लास्ट मेथड किया था वैल्यू एडिड। वैल्यू एडिड में हमने पढ़ा था कि कितनी आउटपुट जनरेट होती है, उस आउटपुट के बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारी नेशनल इनकम कितनी है। अब फैक्टर इनपुट और नॉन फैक्टर इनपुट थी। इनकम मेथड में हमने फैक्टर इनपुट्स नहीं लेने, वैल्यू एडिड में फैक्टर इनपुट्स नहीं लेते थे, पर फैक्टर इनपुट्स के कारण जो भी इनकम जनरेट होती है, क्या होती है, वो हमने यहाँ पे कंसिडर किया। So in the income method we are going to consider the income generated by the factor inputs in the economy. ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते थे? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, 4 चीजें होती थी। इसका दूसरा नाम क्या है? फैक्टर पेमेंट मेथड। क्या कहते हैं इसको? फैक्टर। अब पेमेंट आ गया तो एक्सपेंडिचर से कंफ्यूज मत होना, ठीक है। फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर पेमेंट्स, ठीक है, उन सब के हिसाब से चलेंगे। तो फैक्टर पेमेंट्स का मतलब क्या होता है? जो एक प्रोड्यूसर सेक्टर, जैसे मान लो प्रोड्यूसर के बाद लोग अगर काम कर रहे हैं, उसके बदले में जो वो पैसा दे रहे हैं उसको फैक्टर पेमेंट कहा जाएगा। जैसे बिल्डिंग ली, बिल्डिंग के बदले में क्या दे रहे हैं? वो रेंट दे रहे हैं। किसी ने काम किया उनकी फैक्ट्री में, ऑफिस में, तो उसके सैलरीज एंड वेजेस दी, या उसको किसी भी तरह से कैश और काइंड, एक वो डिटेल डिस्कशन करेंगे आज कि सैलरीज और वेजेस भी किस तरह से दी जाती है। कुछ कैश में दी जाती है, कुछ काइंड में दी जाती है। काइंड होता है अदर देन कैश, ठीक है। उसके बाद कैपिटल, कोई बंदा पैसा देता है, चाहे बैंक डेट दे, चाहे मार्केट से आईपीओ निकाल के आप इक्विटी कर लो, दोनों के ऊपर आपको कुछ रिटर्न देनी पड़ेगी। अगर बैंक से लोन लोगे तो आपको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। क्या देना पड़ेगा? लेकिन अगर आप शेयर्स अपने इशू कर देते हो कंपनी के, तो आप इक्विटी इशू करते हो तो आपको डिविडेंड देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? और अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, इसको प्रॉफिट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रॉफिट में से जो पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उसको डिविडेंड कहते हैं, जो रख लिया जाता है उसको रिजर्व कहते हैं, ठीक है ना। ठीक हो गया। चौथा स्किल्स। स्किल्स यानी कि जिसका ऑनरशिप है, जिसका रिस्क है, एंटरप्रेन्योरशिप है। तो जिसका स्किल है, जिसका रिस्क है, उसको लास्ट में जो प्रॉफिट बचेगा वो डिस्ट्रीब्यूट होना है, ठीक है। तो प्रॉफिट्स आगे, क्या आगे? प्रॉफिट्स आगे, ठीक है। तो सारे इसको फैक्टर पेमेंट्स कहते हैं। चलो पूरी कॉपी निकालो जहाँ पे मैंने नोट्स लिखे हैं। पहली लाइन, ठीक है, अरे बेटा सोनी क्या लिखिए? इनकम है। इसका तीसरा नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड। तीसरा नाम क्या है इसका? डिस्ट्रीब्यूटिव। दूसरा क्या? फैक्टर पेमेंट, ठीक है। तो कई बार अगर ऐसा नाम आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड। आगे नेशनल इनकम हैज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द अंडरलाइन ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर सर्विसेज। अंडरलाइन ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय हाउस होल्ड एंड इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में जितनी भी फैक्टर सर्विसेज दी जाती हैं, क्या दी जाती हैं? फैक्टर सर्विसेज। उसके बेसिस पे जो भी पैसे का लेन देन होगा उसको इनकम मेथड कहा जाता है।